अस्सलाम वालेकुम। हशर नशर के साथ मैं हूँ फौजिया कुलसुम राना और मैं करूंगी हशर और मेरे साथ हैं मायरा इमरान और मैं करूंगी नशर। हशर नशर इसलिए जरूरी है कि मुआशरे का भी हशर नशर हो गया, इलेक्शन का हशर नशर हो गया, नतीजों का हशर नशर हो गया, फॉर्म 45 का हशर नशर हो गया, फॉर्म 47 का हशर नशर हो गया और अब तो सूबाई और कौमी असम्बली का भी हशर नशर हो रहा है। लेकिन फौजिया उसके साथ साथ नशर होना भी बहुत जरूरी है। हशर तो हो रहा है लेकिन नशर होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस लफ्ज के ऊपर जाए ना तो हमने बड़ा सोच समझ के टाइटल रखा था। बड़ी हमारी क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व था कि हशर भी है लेकिन नशर भी साथ साथ मीडिया में जरूरी है। तो आज हम दोबारा से आपके पास इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं और देखते हैं कि क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते नहीं कर पाते। लेकिन जो आप कह रही है ना नशर होना जरूरी है, ये जरूरी की हद तक है, वरना तो फिर आपको पता है जितनी सी मर्जी है, जितना सा माल है उतना ही नशर है। नहीं लेकिन इस दफा बड़ा नशर हुआ है। अगर आप देखें तो सारे मीडिया के ऊपर हम देखें तो इलेक्शन वाले दिन जिस तरह का नशर हुआ है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सारे सहाफ़ी मिलकर उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे जिसको कि छुपाया जा रहा था या जिसके ऊपर खामोशी रखी जा रही थी कि इलेक्शन जो है वो स्मूथ हो। लेकिन उनको स्मूथ ना बनाने के लिए जो नशर ने बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन वो मुझे लगता है अवाम ने हशर नशर कर दिया था, क्योंकि अवाम निकले हैं, ओपिनियन बनाई हुई थी, उन्होंने सोचा हुआ था, निशान याद किए हुए थे और फिर ठप्पे पे ठप्पा। तो मुझे लगता है उस वजह से आपने बैंगन को डाला। हाँ, रोलर कोस्टर, कहीं पे चैनक, तो कहीं पे कलम दबात, कहीं पे कुछ, मतलब बहुत सारे हंड्रेड और लोगों ने ऐसे डाला कि मतलब मैंने एक इसका हल्का पे सुना था पेशावर में कि औरतें बाहर आकर जो उनके कैंडिडेट था उनका नाम था शायद मीना खान, तो वो बाहर आकर पूछे थे कि वो मर्द है या औरत थी। तो अंदाजा लगा लें आप। हालांकि निशानात हालांकि मर्द और औरत टारगेट करके दिए गए, जहाँ पे मजाक उड़ाना था ना औरतों को ऐसे निशानात दे दिए गए। लेकिन औरतों का मजाक तो अक्सर हमारे यहाँ बन जाता है। वैसे आज हमारी पहली खातून सीएम बनी है पंजाब की, हम उन्हें विश भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन जो मीम्स हैं भाई, जो मीम्स हैं, मीम्स का अंबार लगा हुआ है। हमारी कौम शायद मीम्स की कौम बन के रह गई है, क्योंकि हम हर चीज को मजाक में उड़ाना चाहते हैं, हम नहीं सोचना चाहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि कुछ सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए हमने है ना मीम्स पे अपना सारा भड़ास निकाल रहे होते हैं। वो शायद हम सुनना देख, मुझे लगता है लोग देखना ज्यादा चाहते हैं और देख भी रहे हैं, और मीम्स भी ऐसी बनती हैं कि फिर लोग देखते हैं, हंसते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, एक खातून पहली दफा पंजाब की वजीर आला बनी है, बनी जैसे भी हैं, इस चीज़ पे हम कोई बात नहीं करें, लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो जो जेंडर को लेके एक बहुत सारी चीज़ की जा रही है, चाहे वो कोई भी सियासी खातून हो, बुशरा बीबी हो, आप ये देखिए हिना रबानी खर हो, डॉक्टर शीरी मजारी हो, मरियम नवाज हैं, दीगर बहुत सारी खवातीन हैं, कि लोग अपनी मेंटालिटी को लेकर फिर ऐसी ऐसी चीजें निकाल देते हैं कि शायद उनसे हजम नहीं हो पाता कि वो क्यों हमारे शाना बशाना कह लीजिए या बराबरी पर आकर वो कैसे सर्व कर सकती है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट है। ये एक पॉइंट है सारी की सारी सूरत हाल का मेरे ख्याल में। लेकिन बहुत तकलीफ दे हैं कुछ मीम्स ऐसी हैं जो कि नाजेबा है, बेइंतहा नाजेबा हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप सियासी मुखालिफ भी हैं। चलिए कि आप ये भी बात मान ली कि नहीं डिजर्व कर रहे थे वो लोग जो जीते हैं, लेकिन ये कि ये इतनी तज़हीक करना जाती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगी फौजिया ना कि आपने देखा कि यही कहा जाता है कि सारे सोशल मीडिया पे इनकलाब ला रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी वोटिंग होती है, और वो तो सिर्फ 2-4 लाख लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद है। मगर हमने देखा मुझे लगता है वो करोड़ों को लाख कह गए, करोड़ों को लाख इनकलाब आ गया, और वो सोशल मीडिया ही से आया। तो जितनी जल्दी इस बात की आप रियलाइज कर लें या इसकी हकीकत को मान लें कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा होता है वो क्या कहते हैं नकारा है, नहीं, वो ये मानते नहीं है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, वो जो हम पहले एक घिसी पिटी लाइन पढ़ते थे, अक्कासी करता है मीडिया, तो डिजिटल मीडिया हमारी सोसाइटी की, हमारे मुआशरे की अक्कासी कर रहा होता है। वहां पर जो चीज चल रही होती है, आप जिसको जितना दबाना चाहते हैं, मेन टीवी चैनल्स रोकना चाहते हैं, हमें हर चीज डिजिटल मीडिया पर नजर आती है। और इतना प्रेशर है कि आप ये देख लीजिए, बेचारा बिजली और गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ हमें ट्विटर की लोड शेडिंग नजर आ रही है। इतने दिन से आप देख लीजिए, लोड शेडिंग आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि आ रहा है जा रहा है, और इतना सा आपका इतना सा चला जाता है, तो और उससे कोई फायदा नहीं। आप यही तो जानना चाहते थे, आप आवाम की पल्स जानना चाहते थे, जिसके आप यूनिवर्सिटीज गए, आपने जाकर वहाँ पर स्टूडेंट्स से खिताब किया, इसलिए कि लोगों को कन्विंस कर सके उनकी। तो लोगों ने बता दिया कि भाई हमारी मर्जी ये है, हमें ये तरीकाकार, हमें ये निजाम जो है ना उसको लोगों ने कहा हमारी मर्जी ये है। अब आपने समझना है तो समझे, अब आपने नहीं समझना तो आप ना समझे। मुझे हशर करने दे जरा। लोगों ने कहा हमारी मर्जी ये है, ये लगा वोट। उन्होंने कहा हमारी मर्जी ये है, ये रहा फॉर्म 47, ये रहा है। तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है। अब दोनों दो फॉर्म्स की लड़ाई है। हम कहते थे ना दो बड़ों की लड़ाई है जिसकी वजह से मुल्क में क्या है। नहीं फौजिया, दो फॉर्म्स की लड़ाई। लेकिन ये सिर्फ दो फॉर्म्स, ना ना ना, ये दो फॉर्म्स नहीं है, ये दो जनरेशंस हैं।
47 वाली वो जनरेशन है जो मान ही नहीं रही है कि बहुत कुछ चेंज हो गया है, लोग पढ़ लिख गए हैं, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मीडिया है, लेकिन क्या है वो फॉर्म 45 को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन 47 जो है ना बड़ी हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम रहा है। 47 ही 1947 में पाकिस्तान बना था, मेरे ख्याल में 47 ही प्रिवेल करेगा। क्या कहती हैं? बस मायरा, आप लोग ये चाहते हो कि पाकिस्तान बन गया था, हम वही नक्शा जो लेके घूमते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में नक्शा कहीं एक्सपैंड कर गया पाकिस्तान का। कहीं रीजनल चैलेंजेस है, कहीं आपको सियासी स्टेबिलिटी चाहिए। राना साहब सुकून आने दे। आपकी जो बेचैन नस्ल है, आप 45 माने ना, आप 45 माने, आप 47 माने ना। नहीं 47 तो हम मानते हैं, हम ईमान लाए हुए हैं, मुल्क बनाया, माने में तो लेकिन जीत गए ना, जो जीते हुए। फिर मेरे ख्याल में आपकी वो वैसे पाकिस्तान में तो अली पे भी मसले बनने लगे हैं, लेकिन हरूफ तहज्जी और काउंटिंग पे भी मसले हैं। अगर आप लोगों का टोटल खराब है ना गिनती का, तो मेरे ख्याल में उसको सही करने की जरूरत है। हमारी गिनती भी खराब है और हमारी उर्दू भी खराब है कि आपने हलवा को पता नहीं क्या बना दिया, अल्लाह माफ करे। हलवे पे जलवा आ गया, जलवा आ गया, और ऐसा जलवा आया है कि जिस बेचारी खातून ने वो लिबास पहना था, बजाय ये कि वो मौलवी साहब जो है वो माफी मांगते, उस खातून को अपॉलोजेटिक कर रहे हैं। ये आपका 47 है, आप जैसी बातें ये आपका 47 है, हम माफी ना मांग रही हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट माफी, इट्स अबाउट रियलिटी। ये 45 जो है ना, नहीं चलने दे, क्या हम कुछ भी नहीं चल रहा, ये भी बंद कर देंगे। आपको पता ही है कितना प्रेशर है, कितनी चीजें हैं, कितना जबर और घुटन का माहौल है, लेकिन हम देख रहे हैं जबर और घुटन के माहौल में एक स्टैंड लिया है एक बंदे ने। इन्होंने पंजाब में अगर सीटें खत्म करने की कोशिश करें, सदर साहब ने इजलास ही नहीं बुलाया, उनको जब मैं नहीं बुलाता। यार ये बचगाना ड्रामे हम कब से देख रहे हैं। एक बंदा फंस गया, दूसरा बंदा फंस गया, हम कहते हैं यार आप उस मुल्क को तो चलाए ना। नशर का तो ये मौकफ है कि यार इस मुल्क को चलाएं, बस ईगो की लड़ाइयां हैं, कौन जीता कौन हारा। इवन इससे भी अब आवाम कहती है कि हमें जाने दें, हमारे बिल्स को कुछ करें, महंगाई का कुछ करें, हमारे मसाइल का कुछ करें। वो हमारे सीएम साहब आई है ना, उन्होंने कहा था 300 यूनिट देंगे फ्री में, 300 यूनिट फ्री में देंगे ना, पेट्रोल भी देंगे। वादे जो है ना ये कहां के कहां जाते हैं। आज हम जरा थोड़ा सा प्रोग्राम को शॉर्ट रखते हैं। अच्छा, आपके फीडबैक का जरूर इंतजार लेकिन हमारी रिजर्व सीटें तो दे दे फॉर्म 45 के मुताबिक। क्या कर रहे हैं आप लोग, जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। राना साहब मुल्क चलने दे यार, क्या करते हैं आप। हम बस अभी तो मैं नशर का तो ये मौका है कि इस मुल्क को तो चलने दे, खुदा के लिए आगे तो बढ़ने दे, जमहूरी निजाम को आगे बढ़ने दे। बहुत दिन हो गए कि हम यही देख रहे हैं कि आप एक कोई इधर फंसा हुआ है, कोई उधर फंसा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से मुल्क के निजाम का चलना जरूरी है। लेकिन आप सही कहती हैं, लेकिन हम कहते हैं निजाम सही तरीके से चलाएं, उसकी जो कपाहतें हैं, उसके जो चैलेंजेस हैं, उसके जो मसले हैं, आप कहते हैं साथ लेके चलो लगेज, हम कहते हैं फिल्टर करते जाओ। जब तक आप फिल्टर नहीं करेंगे ना, आपका फॉर्म 47 की जो गिनती है ना वो ठीक नहीं होने वाली, तो आप मान जाइए। बिल्कुल, सब तो 47 को मानते हैं, ठीक है। 45 के मुताबिक 47 कर ले, जमहूरियत चलेगी। प्रोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं और आपका फीडबैक चाहिए, एपिसोड पर मिलेंगे। किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम बात करें, वो भी जरूर बताइएगा, और हम कहीं पर इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी सजेशन दी। आपका प्रोग्राम है और इसमें हम तब्दीलियां करते जाएंगे, लेकिन हशर हशर रहेगा और नशर नशर रहेगा, और हम हशर नशर करते रहेंगे। आप प्रोग्राम देखते जाएं, फीडबैक देते जाएं। बाय बाय। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।